वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे जी मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार लड़ाई किसके साथ है। जी, इस बार आपकी लड़ाई किसके साथ रहेगी? हम तो चुनाव जीत चुके हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। अब लड़ाई में कौन है ये विपक्ष बताएगा। हमारे इस लड़ाई में तो हर दल कोसों दूर है। भाजपा ये से लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। भाजपा साइकिल की रफ्तार इतनी तेज है कि राजधानी के एक्सप्रेस को फेल कर दी। राजधानी से पहले जो है ये साइकिल दिल्ली पहुंच जाएगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नारद राय जी कल समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। ऐसे में आपको कितना नुकसान होगा एक बुनियाद समाज को लेकर? देखिए, बुनियाद समाज कोई अलग से नहीं आया है, वो समाज हमारे ही बीच का है। और कोई समाज क्या ठेकेदार नहीं है कि वो भूमिहार समाज की बात जो कर रहे हैं कि उनके ठेकेदार हैं। इस लोकतांत्रिक देश में हर आदमी स्वतंत्र है। आप मैंने उनकी विचारों की मुक्ता के लोग स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्रता के आधार पर काम करने का काम करेगा। उनका कहना था कि अखिलेश यादव ने मन से उनका अपमानित किया था, उनका नाम नहीं बोले थे, तो घुट घुट के राजनीति वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं। जब विक्रमादित्य पांडे जी का टिकट काट के उनको टिकट दिया गया था, उस समय तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा था कि बलिया के साथ अन्याय हुआ है। पहले बार जीते हुए मंत्री बनाए गए तो हमने तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया था कि औरों को मौका मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी इतने बड़े दिल के हैं कि उन्हें नारद राय जी को बुला कर उनका हाल चाल पूछा, उसी मंच पर उनकी तबीयत के विषय में जानकारी लिए, उनके स्वास्थ्य के विषय में सुझाव दिए। अगर नाम भूल गए तो नाम की प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी से मैं उम्मीदवार हूँ। 22 को मेरा जो टिकट कन्फर्म हुआ था, कल वो भी जय श्री राम का नारा लगाए हैं। इतने दिन तो वो कहाँ थे? वो तो पहले से मन बनाए हुए थे कि भाजपा साथ रहना है। जाए तो भाजपा का जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि बलिया में वही सांसद हो, तो जब हम मान लिए उसी खानदान का प्रधानमंत्री होगा, उसी खानदान का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, इसका मतलब कि हम अपने राजनीतिक भविष्य पर ताला लगा दिए। और इस बलिया में कोई नेता हमारी पार्टी के अलावा कोई नहीं बचा है कि उनके समर्थन में न हो। उसे तो अपने आप जीवन समाप्त हो गया ना। राजनीतिक जीवन तो अपने आप समाप्त हो गया। जब हमें लड़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, हमारी उम्मीद ही मर जाएगी, तो आगे राजनीति कैसे कर पाएंगे? क्या चुनौतियाँ काफ़ी रहेंगी इस बार लेकर? यहाँ कोई चुनौती नहीं है। बलिया में गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत चुका है। यहाँ हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। आप अगर किसी विशेष जात की बात करते हैं तो उस जात से लगाव मेरा भी है। हम भी परशुराम जी को मानने वाले हैं और वो भी लोग परशुराम जी को मानने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध नहीं है और वो किसी जात के ठेकेदार नहीं है। उनसे बड़े बड़े नेता भी पूर्वांचल में हैं। हमने सम्मान देने का काम किया है। और गठबंधन के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लड़ रहे हैं अजय राय, उन्हीं के समाज से आते हैं, तो उनको सम्मान नहीं दिया गया। रेवती रमन सिंह अगर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं तो हमारे राष्ट्रीय जागों के प्रचार नहीं किए। हम जात और धर्म में बांटने वाले लोग नहीं हैं, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। हमें आपने एक बार नहीं पूछा कि आपको मन से गाली दी, उसके विषय में आपका क्या व्यू है? कैसे बचेगा लोकतंत्र? आपने इस पर तो कोई आपने जवाब ही नहीं दिया था। कितना कमजोर हो गए आप। हम पर तो से सरकार का चाबुक चल रहा है। इसका मतलब सरकार के चाबुक से अभी डर गए। यहाँ का वर्तमान मंत्री कहता है मेरी माँ जिंदा है, कहता है कि मर गई, वो स्वर्ग में है। आप जब से कोई बयान नहीं आया।
उधर मेरी माँ जी तो बयान देने का काम किया, इन्होंने मुझे बेटी चोद कहा। यहाँ के प्रशासन ने संज्ञान लिया, यहाँ के परोक्ष ने संज्ञान नहीं लिया। ना आपने इसको कई बार कह रहे हैं, उनकी नाराजगी अखिलेश यादव जी ऐसे देश के नेता हैं जो सिर्फ सम्मान देना जानते हैं, और एक ऐसे नेता हैं जो पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक कोई कार्यकर्ता से मिलकर काम करता होगा तो उस व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है, जान लीजिए, पूरे विश्व में। क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देती है क्या? बीजेपी सब भाड़े के लोग हैं यार, कहाँ आपका दिमाग काम कर रहा है? आपके मालिक तक बिके हुए हैं। हम लोग बात कहते हैं 1 घंटा तो आपका अखबार के कोने में छपता है इतना सा, अब वो जो है बोलते भी नहीं, उनका नहीं इतना सभी जो है जो पूंजीपति देश के हैं और जिनके पास काला धन है ना, वो सभी के सभी भाजपा के सामने बिके हुए हैं अपनी जान को बचाने के लिए, अपने काले धन को छिपाने के लिए। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी के संपत्ति हर पे होंगे, किसी के साथ जो है उनके ऐसे काले कारनामे होंगे जिससे उनको बचना होगा। उससे बचने के लिए और काले कारनामों को छिपाने के लिए, अब गंगा का जल जो है पवित्र नहीं है, उससे छिड़काव से कोई शुद्ध नहीं हो पा रहा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन आई है वो बिल्कुल शुद्ध करने का काम कर देती है। जितना अपराध कीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाइए, आपको सब गुनाह माफ हो जाएंगे और आप इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी से नाराज जाएगी, समाजवादी पार्टी को छोड़ कर चले गए हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण समाज से परशुराम समाज को भी मानने वाले हैं, वो भी मानने वाले हैं। आने वाले समय में किसके सर ताज बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बलिया से मुकेश मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।